I'm starting the slideshow. Hare Krishna. Is it visible? Slides? Yes, no? Yes. Okay. डिस्कवर दी हैप्पी प्लेनेट वेयर एवरी मोमेंट इज ए फेस्टिवल, जहाँ पे हर क्षण किस तरह है, फेस्टिवल है, खुशी है। तो इस तरह एक ग्रह क्या हो सकता है या नहीं है। तो पहले हैप्पी प्लेनेट के चर्चा कर लेते हैं, हमारे प्लेनेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम जहाँ रहते हैं वो किस प्रकार का प्लेनेट है? पृथ्वी। यहाँ पे क्या ये किस प्रकार का है? हैप्पी प्लेनेट बोलेंगे? यस, नो? किस तरह हम जहाँ रह रहे हो कैसा, किस तरह का प्लेनेट है? दुखालय, हर्षित ने बताया दुखालय, ये दुख का आलय है। तो जरूर आपने बहुत कुछ सीखा। और अशाश्वतम दुखालयम, गुड, मनीष ने बताया अशाश्वतम, यहाँ पे दुख भी है और अशाश्वत है, टेम्परेरी है। और बताया दुख हुआ, दुखालय, ये सब बता रहे हैं, अशाश्वतम बोथ, दोनों है। तो यस, और यहाँ पे क्या क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की समस्याएं हैं। कौन कौन सी? बर्थ, डेथ, जन्म। तो ये हैप्पी प्लेनेट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। जन्म हो रहा है, बीमारी हो रही है, कोरोना हो रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, स्कूल जाना पड़ता है, असाइनमेंट देना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, नौकरी पे जाना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। फ्री में कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी का सीजन आ गया है, एसी कूलर चलाएंगे, फ्री में नहीं मिलेगा, उसके लिए बिल देना पड़ेगा। कुछ भी फ्री नहीं है, लाइट भी फ्री नहीं है। तो दिस इज नॉट हैप्पी प्लेनेट। बहुत कार्य काम करना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन कुछ तो है। डिस्कवर द हैप्पी प्लेनेट वेयर एवरी मोमेंट इज ए, इस तरह का कोई एक प्लेनेट है जहां पर हर क्षण उत्सव की तरह है। तो आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के, 3 टॉपिक है। मिजरेबल मटेरियल वर्ल्ड, अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो किस प्रकार है? मिजरेबल, दुखालय है। लेकिन इसका अपोजिट वो क्या है? ब्लिसफुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर मैटर है और स्पिरिट, 2 चीजें, मैटर एंड स्पिरिट। तो मैटर है तो मैटर का मटेरियल वर्ल्ड, तो अगर स्पिरिट है तो स्पिरिट का क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड होना चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और ABCDE, ABCD फॉर्मूला। यस। तो भौतिक जगत किस प्रकार है? मिजरेबल, वेरी मिजरेबल, बहुत समस्या है, कोई खुशी नहीं है। व्यक्ति दिखाते हैं वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश है, बहुत खुश है, लेकिन नो वन इज हैप्पी। बाहर में दिखता है बहुत खुश है, लेकिन अंदर देखेंगे तो एवरीवन इज मिजरेबल। वी आर जस्ट, एक स्टोरी सुना देते। एक बार एक सर्कस लगा था, एक गांव में एक सर्कस लगा। सर्कस का कुछ कीमत रहता है ना, टिकट, बहुत सस्ता था। जनरली सामान्य सर्कस आता है तो मान लो 10 रुपए ले रहा है, लेकिन ये सर्कस इतना सस्ता था, बोले 1 रुपए में सर्कस में एंट्री मिलेगी। और इतना अच्छा सर्कस है, सब गांव वाले, गांव में था, सब खुश हो गए, अरे इतने सस्ते में सर्कस में देखने को मिलेगा, 10 रुपए की जगह 2 रुपए में, 1 रुपए में टिकट मिल रहा है। सब ने टिकट ले लिया 1-1 रुपए में, सब लाइन में लग गए। लेकिन वो सर्कस वाले ने कंडीशन रखा कि इस सर्कस के अंदर जो व्यक्ति एंट्री करेगा, एट ए टाइम एक व्यक्ति ही एंट्री कर सकता है। एक बार में एक व्यक्ति अंदर जाएगा, फिर वो बाहर आएगा। तो सर्कस में सब लाइन लगा लिए, बोले जिस जिसको सर्कस देखना है लाइन लगा लो। सब टिकट लेके लाइन लगा लिए। और एक व्यक्ति का 1 रुपए का टिकट था, वो 1 रुपए टिकट लेके अंदर गया। अंदर में देखा कुछ सर्कस देखने को मिला, उसने देखा कुछ है ही नहीं, पूरा खाली। और देखा उसमें 2 बहुत पहलवान व्यक्ति है, बॉडी बिल्डर। तो बोले कहाँ है सर्कस? बोले आओ आओ तुम्हें दिखाते। तो उसको ये बोले 1 रुपए में सर्कस देखोगे, क्या मिलता है 1 रुपए में? दोनों ने मिलकर अच्छे से उसकी धुलाई कर दी, बहुत मारा उसको। और
उसको दूसरे गेट से एग्जिट कर दिया, बोले उधर से बाहर जाने का है। तो वो सर्कस से जब बाहर जा रहा था, वो व्यक्ति सोचा अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और मैं सबको बता दूंगा कि अंदर में तो इस तरह है, 1 रुपए में हो रहा है, तुम कोई मत जाना अंदर में। लेकिन उसने सोचा अगर मैं तो ऑलरेडी इतना पिट गया हूँ और बाहर जाके मैं सबके बताऊंगा तो ये सब बच जाएंगे। तो वो चाहता कि क्यों ना अच्छा इनका भी पिटाई होना चाहिए। तो उसने उसको जो भी पिटाई हुई थी सबसे अच्छे से मेकअप कर लिया फिर से, और बाहर निकलते हुए बहुत एक्टिंग करने लगा, अरे मैं बहुत खुश हूँ, मजा आ गया, 1 रुपए में सर्कस देखा, कितना मजा आया, कितना मजा आया। इतना बता रहा था, इतना खुश था वो। बाकी जो लोग लंबी लाइन में लगे थे वो और खुश हो गया, अरे अरे हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। तो ये व्यक्ति इस तरह निकल गया। दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह 1 रुपए की टिकट में अंदर गया, वो जब एग्जिट हुआ उसका भी ऐसा ही पिटाई हुआ, वो भी एक्टिंग कर रहा था, अरे हम बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा सर्कस। तो वास्तव में ये जो सर्कस है ये मटेरियल वर्ल्ड, कोई व्यक्ति खुश नहीं है, बट वो इस तरह एक्टिंग करता है, इस तरह बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एवरीवन इज मिजरेबल, यहाँ पे कोई खुश हो ही नहीं सकता। भगवान ने कृष्णा इन भगवत गीता से दुखालय मशाश्वतम, ये दुखालय है। लेकिन यहाँ फिर जब दुखालय है तो कौन कौन खुशी रह सकता है? मान लो एक दुख का आलय है, उसके अंदर जो रहेगा वो दुखी तो होगा ही। इस तरह पानी की नदी है, उस नदी में कोई भी उतरेगा तो गीला तो होगा, कोई उतर के इस तरह बोल दे नहीं मैं गीला नहीं हुआ, इस तरह हो ही नहीं सकता। So next, the bodies of a beauty kings who in their youth make men grow crazy. तो यहाँ पे भौतिक जगत में जो कुछ भी है, ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज, फेम, रिनंसिएशन, कुछ समय बाद उसका क्या होगा? becomes dried up in old age like grapes turned into raisins. तो एक समय जो ये बच्चे दोनों देख रहे हैं, जो इसके पीछे भाग रहे थे इस तरह, आज वो उससे दूर भाग रहे हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इससे दूर रहना है। एक समय उसको देख के बहुत आनंद मिल रहा था, अभी उसको देख के भाग रहे हैं, नहीं इससे बचना चाहिए, इनके पास नहीं बैठना। तो एक समय क्यों इतना आकर्षण था? क्योंकि ब्यूटी थी। अब क्यों दूर भाग रहे हैं? अब ब्यूटी चली गई। तो एक एक वैष्णव संत है, उन्होंने एक भजन में इस तरह लिखा, ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे पर। ये धन, यौवन, यूथ और ब्यूटी, ये जो कुछ है इथे की, इसमें कोई भरोसा नहीं है। फिर उन्होंने बोला कमल दल जल जीवन टलमल। जो जीवन का स्थिति किस प्रकार है इस भौतिक जगत में? कमल दल जल। जो कमल, कमल मतलब तो कमल, दल मतलब उसका लीफ, कमल दल जल, उसके ऊपर जल। तो कमल का जो पेटल है उसके ऊपर अगर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर है तो दिस लाइफ इज लाइक दैट ओनली। कमल दल जल जीवन टलमल। याद रहेगा? समवन कैन टाइप इन चैट बॉक्स, कमल दल जल जीवन टलमल। एक लाइन आप याद रखिएगा, दिस बॉडी इज लाइक, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्परेरी, कमल दल जल जीवन टलमल। तो बोला ये भौतिक जगह टेम्परेरी है, भजहु हरिपद नीति रे। सो वाई कांट द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड रिमेन परमानेंट? तो क्यों इस जगत की जो सुंदरता है वो हमेशा क्यों नहीं रहती है? क्यों नहीं रहती? तो आइए, क्योंकि वी टेंड टू फॉरगेट द रियल परमानेंट सब्सटेंस सोल एंड गिव इम्पोर्टेंस टू द शेडो। क्योंकि हम जो आत्मा है, जो वास्तविक, जो परमानेंट, जिसके कारण इस तरह ब्यूटी आ रही है, उसको हम भूल जाते हैं और शेडो, जो उसका मटेरियल वर्ल्ड में जो उसकी शेडो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो एक स्टोरी आएगी, जस्ट 1 मिनट। स्टोरी ऑफ ए लिक्विड ब्यूटी। इसको उनके जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते थे, वो स्टोरी शायद इसके अंदर है, मैं आपको सुनाता हूँ। I wish to narrate one short story that one man, one boy,
was attracted by a beautiful girl. So the girl does not agree, and the boy is persistent. So in India, of course, the girls, they keep their chastity very strictly. So the girl was not agreeing, so she said, all right, I agree, after 1 week, you come. She appointed such and such time you come. So the boy was very glad. And the girl took some purgatory throughout the 7 days. And she was passing stool day and night and vomiting. And she kept all these vomits and stool in a nice pot. So when the appointed time came, the boy came and the girl was sitting on the door. The boy inquired, where is that girl? She said, I am that girl. No, you are not. You are so ugly. She was so beautiful. You are not that girl. No, I am that girl. But I have now separated my beauty in a different pot. What is that? She saw, this is the beauty, the stool and vomit. This is the ingredient. Actually, anyone may be very robust or very beautiful. If he passes stool for 3 or 4 times, everything changes. हरे कृष्णा. सो आई होप आपको समझ में आया इस स्टोरी ऑफ लिक्विड ब्यूटी. किस तरह ये महिला, जो वास्तव में एक राजकुमार था और उसकी बहुत शक्ति थी और वो चाहता था उसके साथ शादी करे, लेकिन वो इसी कंडीशन में वो नहीं चाहती थी. इसीलिए उसने रियलिटी बताने के लिए 1 हफ्ते का समय लिया. उस 1 हफ्ते में इस तरह बहुत सारी मेडिसिन वगैरह जो कुछ भी लिया ताकि शरीर की ब्यूटी पूरी चली जाए. और 1 हफ्ते बाद फिर आया व्यक्ति और फिर बोला कहाँ है वो, तो मिला ही नहीं. सो लेसन्स फ्रॉम लिक्विड ब्यूटी स्टोरी. क्या लेसन्स मिल रहे हैं, कोई टाइप करके बताना चाहेंगे? क्या आप अभी जो स्टोरी आपने सुनी लिक्विड ब्यूटी, क्या इससे लेसन मिलता है? व्हाट इज द लेसन्स? एनीवन वांट टू टाइप? एक आया, वी आर ऑल सोल and our purpose is to love God, but this place has become like battlefield where we are fighting. What is that? Beauty is temporary. Yes, हर्षित ने बताया जो सुंदरता है वो टेम्परेरी है. आज जो सुंदर है कल नहीं रहेगा. आज मिस वर्ल्ड कोई और है, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा, 1 साल से ज्यादा नहीं रह पाएगा. ब्यूटी फेड्स. वी शुड नॉट लुक फॉर आउटसाइड ब्यूटी. बाहर की जो सुंदरता है उसको नहीं देखना चाहिए. वी शुड नॉट बी अट्रैक्टेड टू आउटर ब्यूटी. यस, फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी. राघव ने बताया ब्यूटी विल रिटायर. यस अनुज. तो जो सुंदरता है जिसको हम देख रहे हैं, जिसके प्रति आकर्षण है, एक दिन वो सुंदरता नहीं रहेगी. दूसरे के प्रति आकर्षण है, उसकी सुंदरता भी नहीं रहेगी और हमारी सुंदरता भी नहीं रहेगी. एक दिन हमारे चेहरे में झुर्रियां आ जाएगी और हम बूढ़े हो जाएंगे. फिर हम आज जिस दर्पण में अपना चेहरा देख के बहुत देर उसको मेकअप कर रहे हैं, बहुत सजा रहे हैं, उस समय उस चेहरे को देखने की इच्छा भी नहीं होगी. नेक्स्ट, लेसन्स फ्रॉम लिक्विड ब्यूटी. fleeting beauty of material body, real beauty is in the spiritual spark. Should not get attracted madly to this temporary beauty and forget the goal of life. तो वास्तविक जो सुंदरता है शरीर में नहीं है. शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके अंदर सुंदरता है और आत्मा शरीर के अंदर है, इसलिए आत्मा शरीर के अंदर तो ब्यूटी है. जैसे ही जो स्पार्क शरीर को छोड़ देती है तुरंत शरीर की सुंदरता खत्म हो जाती है. जैसे ही एक आत्मा शरीर को छोड़ देती है तुरंत हम देखते हैं कुछ ही समय में उसकी जो सुंदरता नहीं रहती. तो वी शुड नॉट बी अट्रैक्टेड मैडली टू दिस टेम्पररी ब्यूटी एंड फॉरगेट द गोल ऑफ लाइफ. Mundane intellects and aesthetics, however, are dilated by the outward beauty and attraction of the relative truth and unaware of the spiritual. So लोग सोल के बारे में जानकारी नहीं है, केवल शारीरिक सुंदरता के ऊपर वो सारे डिसीजन लेते हैं. पहले के समय में जब एक लड़के और लड़की की
एंगेजमेंट होती है तो बहुत कुछ देखा जाता था। वो किस तरह कितने उनके अंदर गुण है इस तरह देखा जाता था। क्या किस किस परिवार से है, क्या गुण है, बहुत कुछ देखा जाता था। समय जिस तरह बदला उसके बाद में अभी फिर लोग देखने लगे कौन से परिवार से है, कितना कमाता है। आज केवल क्या देखते हैं, कितना पैसा कमाता है और किस तरह सुंदरता है, ब्यूटी एक्सटर्नली। तो मटेरियल वर्ल्ड वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो हम दो दुनिया का कंपैरिजन करेंगे। तो पहले तो हम मटेरियल वर्ल्ड मतलब मैटर से जो बना है, अर्थ वाटर फायर एयर इथर, ये तत्व से जो बना है वो मटेरियल वर्ल्ड। फिर बोल सकते हैं कि वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? जिस तरह मतलब हमने अभी तक देखा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो फिर वो आत्मा क्या है? आत्मा किससे बना है? क्या वो अर्थ से बना है, वाटर से बना है, फायर से बना है, एयर इथर, कौन से तत्व से बना है? पांचों में से किसी से नहीं बना है। वो और सूक्ष्म है, पांच तत्वों में से किसी तत्व से वो नहीं बना। वास्तव में वो इस जगत का पूरे मटेरियल वर्ल्ड में कोई सा भी एलिमेंट नहीं है जिससे वो स्पिरिचुअल स्पिरिट बना है। तो वो जो सोल है वो कहाँ से आया है? वो किसी दूसरी दुनिया से है, किसी दूसरे जगत से आया है। वो इस जगत का है ही नहीं, लेकिन किसी कारणवश वो कहीं से यहाँ आ गया, अभी इस शरीर के अंदर इनकेस्ड है। तो वो जहां से आया है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आजकल वैज्ञानिक भी एक रिसर्च कर रहे हैं उसको बोलते हैं एंटी मैटर। इसको बोलेंगे मैटर, तो एक वैज्ञानिक रिसर्च हो रही है उसको उसको बोलते हैं एंटी मैटर। तो इसके ऊपर एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला, एंटी मैटर। और वो रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो मैटर है एक और एंटी मैटर है। एंटी मैटर मतलब इस मैटर के जो गुण हैं, तो एंटी मैटर के गुण इसके अपोजिट है। एंटी मैटर इसलिए उसका नाम है एंटी मैटर। तो इसका जो गुण क्या है, ये टेम्परेरी है, ये इसका परिवर्तन हो रहा है। तो एंटी मैटर का उसका गुण क्या होगा? उसको वो इटर्नल रहती है, उसका कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, आप उसको कभी पढ़ सकते हैं। एक एक बुक भी है इसको उसका नाम है इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट। इसका फर्स्ट चैप्टर के वो इसी टॉपिक पे ऊपर एंटी मैटर, और वो साइंटिस्ट का रिसर्च है। उसको नोबेल प्राइज मिला है केवल एंटी मैटर के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो एंटी मैटर, वो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि एंटी मैटर और मैटर दोनों का अपोजिट गुण है। तो हम भी यही बोल रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड अगर दुखालयम है तो एंटी मैटर जो होगा वो एंटी मैटर को हम बोलेंगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिट। एंटी मैटर तो स्पिरिट है। शरीर की मृत्यु हो रही है लेकिन शरीर के अंदर कुछ स्पिरिट है, सोल है, उसकी मृत्यु नहीं हो रही, उसका अपोजिट है, एंटी मैटर है। तो वो एंटी मैटर जो स्पिरिट है उसका तो एक वर्ल्ड ही है पूरा, और उसको हम बोलेंगे फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो उसका स्वभाव एकदम उल्टा है, ये इसका मृत्यु हो रहा है, उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये दुखालय है तो वो सुख का आलय है, हैप्पी प्लेनेट। तो अभी हम कुछ डिस्कशन और करेंगे। तो एक थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया, मटेरियल वर्ल्ड तो है, फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है, वो जहाँ पे स्पिरिट जहाँ से आई है, जिसको एंटी मटेरियल वर्ल्ड भी बोल सकते हैं साइंस की लैंग्वेज में। तो वो पूरे ब्रह्मांड के बाहर है, ये ब्रह्मांड तो पूरा। और ये आज का जो साइंटिस्ट है, जो खगोल शास्त्र है, वो इस ब्रह्मांड के भी एक्सटर्नल कवरिंग तक नहीं जा पाया। तो और उसके बाहर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो जाना बहुत दूर की बात है। तो कोई राघव ने बोला थ्योरी ऑफ पेंसपेर्मिया, तो हाँ इस तरह कोई थ्योरी है। राघव ऑलरेडी रिसर्च के फील्ड में है। तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो स्पिरिट सोल बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो अवर मटेरियल बॉडीज बिलोंग टू। शरीर किस तत्व जगत का है? इस जगत का मटेरियल वर्ल्ड। कहाँ किस तत्व से बना है? यहीं के तत्वों से बना है, अर्थ वाटर फायर एथर। और मृत्यु के बाद कहीं मिल जाएगा? यहीं मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और लेकिन सोल कहाँ से आया? आध्यात्मिक जगत से। और आध्यात्मिक जगत किस तरह वहां परमानेंट है? इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल बॉडीज सत चित आनंद, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ इटर्निटी, फुल ऑफ ब्लिस। ये उसका स्वभाव है। लेकिन मटेरियल बॉडी क्या है? उसका जस्ट अपोजिट, वो है फुल ऑफ सत, इटर्नल है तो ये इटर्नल नहीं है। वो फुल ऑफ नॉलेज है तो फुल ऑफ इग्नोरेंस है। वहां पे ब्लिस है, फुल ऑफ ब्लिस, आनंद है। तो उसका अपोजिट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पेन प्रोड्यूसिंग है ये जगह।
मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवत गीता का एक श्लोक आता है, इसके पहले वो श्लोक था, ऊर्ध्व मूल 15 अध्याय का पहला श्लोक, ऊर्ध्व मूल अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। उसने बताया किस तरह जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, ये ऊर्ध्व मूल अध शाखा, एक पेड़ है जो जिसकी जड़ ऊपर की तरफ है, जिसकी शाखाएं नीचे की तरह है। तो उसको और कैलकुलेशन देखें तो इस तरह है। आपने कहीं इस तरह पेड़ देखा जिसकी जड़ ऊपर है और जिसकी आ, फल पत्तियां ये सब नीचे की तरह है? कहीं पे इस तरह पेड़ किसी ने देखा? नहीं देखा। नो नो, किसी ने नहीं देखा। ऐसा कोई पेड़ देखा आपने जिसके आ, गीता में देखा? इन वाटर, देवर्षि ने बताया, पानी के अंदर, पानी में प्रतिबिंब, प्रशांत ने बताया। तो हाँ, यस, आप समुद्र, एक पानी, नदी के किनारे जाएंगे, नदी के किनारे में अगर एक कोई पेड़ है तो वो पेड़ को हम आप इस तरह देखेंगे, अभी जो दिख रहा है ना, ये पेड़ नदी के किनारे अगर होता तो ये नीचे वाला पेड़ क्या है, उसका रिफ्लेक्शन। एक बार आ, एक व्यक्ति एक नदी के किनारे से गुजर रहा था। वो ऊपर नहीं देखता था, वो नीचे ही देखता था हमेशा। तो नीचे देखे, नीचे देख रहा था, तो यहाँ जब नदी के पास से गुजर रहा था तो उसको कुछ आम के फल दिखाई दिए। नदी के किनारे इधर से पास से जा रहा था, तो आम के फल कहाँ दिख रहा था? नीचे के अंदर, पानी के अंदर। तो उसको लगा अरे पानी के अंदर तो बहुत सारे आम है। तो उसने क्या किया आम खाने के लिए? पानी के अंदर कूद गया। पानी के अंदर, अंदर में जाके देखा आम मिले, आम मिला ही नहीं उसको। फिर से वो बाहर आ गया। फिर उसने कपड़े वपड़े पहन लिए, बहुत दुखी था, अरे आम नहीं मिले, आम नहीं मिले। लेकिन फिर जब बाहर आके देख रहा तो फिर उसको आम दिख रहे थे पानी के अंदर। अरे तो वो लगा, अरे तो आम तो थे, मुझे क्यों नहीं मिले? उसने फिर से प्रयास किया पानी के अंदर जाके आम मिल जाए थोड़े। फिर से प्रयास किया, फिर आम नहीं मिले, फिर बाहर आके देख रहा तो फिर उसको दिख रहा पानी के अंदर, अरे आम तो है। तो एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, बहुत बुद्धिमान था। तो बोले तू इतना क्यों कर रहे हो, पानी में गिर रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर कपड़े पहन रहे हो? वो बोले मुझे वो आम चाहिए। तो उसने बोला अरे भाई तुम्हें आम चाहिए तो बताओ ना। तो बोले तुम ऊपर तो देखो थोड़ा, आम कहाँ है? तो उसका थोड़ा ऊपर दिखाया, बोले आम तो वहां है ऊपर वाले पेड़ में, तुम अंदर में आम ढूंढ रहे हो। आ, तो ये स्टोरी से पता चलता है कि वास्तव में जो रियल हैप्पीनेस, जो आनंद है, वो कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो ऊपर की तरफ है। और उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो आनंद का रिफ्लेक्शन ब्यूटी का है, वो इस भौतिक जगत में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दिखता है, और उसके पीछे हम भागते हैं। पता नहीं कौन सी क्लास में एक स्टोरी सुनाई थी, शायद गीता रहस्य में हमने सुनाई थी। किस तरह एक व्यक्ति गन्ने के बारे में उसने सुना था, फिर वो बम्बू, बांस के, गन्ने के बारे में उसने सुना कि गन्ना किस तरह अच्छा होता है, कितना बढ़िया है उसका स्वाद। ये सुन के वो गन्ने को ढूंढने गया, लेकिन उसको मिला बम्बू, बांस का वन मिल गया। तो डिस्क्रिप्शन तो मैच हो गया, अरे जो बताया था उद्देश्य से मैच हो रहा है। तो उसने उसने बांस को तोड़ के गन्ने की तरह खाना शुरू किया, लेकिन उसके दांत टूट गए, लेकिन उसको गन्ने वाला टेस्ट नहीं मिला। लेकिन अगर वो ऐसा बोले कि नहीं गन्ना होता ही नहीं है, तो दिस रॉन्ग थ्योरी। गन्ना होता है, लेकिन वो गलत, गन्ने को गलत जगह। इस तरह कोई बोले अरे भौतिक जगत तो दुखालय है, यहाँ पे आनंद है ही नहीं, यहाँ कोई खुश नहीं हो सकता। इस स्थिति में आकर अगर कोई बैठ जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आनंद नहीं है, रियल हैप्पीनेस नहीं है, वो भी है, लेकिन हम गलत जगह उसको पहले ढूंढ रहे थे। और मटेरियल बॉडी इज बैड कॉपी ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो किस तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड उसका रिफ्लेक्शन है, या हम सब बोलते हैं उसका एक शेडो है। उसके लिए जिस तरह एक मार्बल, रियल मार्बल इस तरह है, एक मार्केट में भी थोड़ा मार्बल की तरह कुछ मिल जाता है, हम उसको लगा लेते हैं टेम्परेरी। एक रियल नोट होता है, उसका एक शेडो, करेंसी नोट होता है, फेक करेंसी। रियल मैंगो होता है बहुत अच्छा स्वादिष्ट, लेकिन कुछ फेक मैंगो भी आता है, उसमें उतना टेस्ट नहीं आएगा। स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो भगवान की आध्यात्मिक जगत की जो सुंदरता है, भगवान किस तरह सिक्स ओपुलेंस में फुल है, इज द फुल ऑफ ब्यूटी, सारी सुंदरता उनके अंदर है। और भौतिक जगत की जो सुंदरता है, मटेरियल बॉडी ब्यूटी,
कितना टेम्परेरी है, थोड़ी समय के लिए थोड़ी सी सुंदरता कभी दिखती है और वो भी चली जाती है. Material world is perverted reflection of the spiritual world. Blissful spiritual world where every moment is a festival. तो अभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं, उसके बारे में डायरेक्शन को जाने. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द सोल जो है, जो आत्मा है, ओरिजिनली इट बिलोंग्स टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ पे हर शब्द गाने की तरह है, जहाँ पे एवरी वॉक इज ए डांस, जहाँ पे हर पानी नेक्टर की तरह है, जहाँ पे ऑल लिविंग बींग्स आर प्योर. देर इज नो ओल्ड एज, नो डिसीज, नो डेथ, कुछ भी नहीं है. तो पूरा वहाँ पे नो कोरोना, कोई कोरोना नहीं है, कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देने की जरूरत नहीं है, कूलर एसी लगाने की भी जरूरत नहीं. दैट इज आवर रियल इटर्नल होम वेयर वी कैन गेट अनलिमिटेड एंड अनहेम्डिंग हैप्पीनेस. तो वहाँ पे जो प्रसन्नता का स्तर है, हैप्पीनेस, अनलिमिटेड और अनएंडिंग, उसका कोई अंत नहीं है. तो वास्तव में फिर हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? इस भौतिक जगत में खुश होना. हम खुश होने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन प्रयास हमारे साथ हमारा विफल रहता है. हम लगता है कि शायद इस पॉइंट पे आके मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन उस पॉइंट पे आके लगता है नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड. दूसरे पे लगता है शायद इस पॉइंट पे आके मैं खुश हो जाऊंगा. वहां जब पहुंच जाता हूँ तो लगता है नहीं नहीं, ये भी खुश नहीं. सब सब कभी लगता है अगर मैं बहुत सुंदर होता तो मैं कितना खुश होता. लेकिन ऑलरेडी जो इतने सुंदर है वो लोग खुश नहीं है, तो मैं कैसे खुश होता. फिर लगता है अरे अगर मेरे पास बहुत धन होता, मैं कितना खुश होता अगर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता. लेकिन ऑलरेडी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, क्या वो खुश है? नहीं. लगता है कि मैं अगर बहुत, मेरी बहुत मेरा बहुत नाम होता, बहुत फेम होता, और आ, मेरे बहुत फॉलोवर्स होते, बहुत लाइक्स होते हैं, बहुत सब्सक्राइबर होते, तो शायद मैं खुश होता. लेकिन ऑलरेडी जिन लोगों के इतने सारे हैं, क्या वो खुश हैं? नहीं. तो हमारे जीवन का उद्देश्य, द गोल ऑफ लाइफ शुड बी टू रिटर्न बैक होम, बैक टू बॉडी. तो ऐसी जगह जाना होना चाहिए जहाँ पे ये सब मिले. देन व्हाई डज द सोल लीव द स्पिरिचुअल वर्ल्ड? फिर एक प्रश्न आ सकता है कि वो आध्यात्मिक जगत में सोल अगर इस तरह जगह में था, यहाँ पे क्यों आया, इधर आ गया? वो आध्यात्मिक जगत में था, लेकिन वहां से वो सोल यहाँ पे आ गया. द मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर टू ए प्रिजन. और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसको कितना कष्ट मिल रहा है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, और फंस गया है, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता. तो फिर इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करते हैं. तो ये जो भौतिक जगत है, इसको किससे तुलना किया गया है? एक जेल की तरह. तो जिस तरह एक एक शहर है बहुत खुश, शहर के बाहर के लोग बहुत खुश है, लेकिन शहर के अंदर एक एक जेल है. उस जेल के अंदर कुछ कैदी रहते हैं. वो कैदियों का जीवन किस तरह होता है? वो कुछ नहीं कर सकते, उनको जेल के नियमों के अनुसार चलना है, उनकी कोई फ्रीडम नहीं है, कहीं जा नहीं सकते. तो वो कैद है, वो एक दुर्ग के अंदर है ना, हम उसको बोलते हैं दुर्ग. और दुर्ग को और एक आ की मात्रा बनाएंगे तो बोलेंगे दुर्गा. तो दुर्गा देवी का एक नाम है प्रकृति. तो वो प्रकृति, जो दुर्गा देवी है, इस भौतिक जगत, अध्यात्म भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड की अधिष्ठात्री देवी है. तो ये मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर टू प्रिजन, इसलिए इसको जेल की तरह तुलना किया है. तो जेल से अगर तुलना किया तो थोड़ा सा क्विज टाइम भी हम लेते हैं, बहुत देर हो गया वन वे स्पीकिंग, तो आप बहुत सारे लोग सुन रहे हैं. तो पहला वाला, इसमें 10 वो है. फर्स्ट है जेल. जेल का तुलना किससे किया? ये तो मटेरियल वर्ल्ड पूरा भौतिक जगत ही है. दिस वर्ल्ड इज लाइक जेल. और यहाँ पे जेल कीपर कौन है? भौतिक जगत, ये माया देवी है, दुर्गा, दुर्गा देवी. यस. तो यहाँ पे फूड क्या है, भोजन क्या है? यहाँ पे जो फूड है वो तो सेम ही रहेगा, जो ग्रेन्स वगैरह है. तो मटेरियल वर्ल्ड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, ये हमारे लिए भोजन की तरह है. और मेडिसिन, हर्ब्स है. चेक्ड शर्ट. शर्ट क्या है?
जिस तरह एक कैदी को जेल में डालते हैं तो उसको एक एक ड्रेस देते हैं, जेल की ड्रेस। तो यहाँ पे ड्रेस क्या है? एक आत्मा को अगर भौतिक जगत में रखना है इस जेल में, तो उसको कुछ ड्रेस पहना के रखना पड़ेगा। कितनी ड्रेस है? एक ने बोला ह्यूमन बॉडी, योगेश ने बोला बॉडी, बॉडी, एवरीवन इज सेइंग बॉडी। यस, शरीर। कितने शरीर, कितनी कितने टाइप के ड्रेस है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रेसेस? क्या मनुष्य शरीर ही एक ही ड्रेस है क्या? और ड्रेस नहीं है? हाँ, 84 लाख अभी बताया। तो बहुत सारी ड्रेस है, एक ही ड्रेस नहीं है। 84 लाख। तो बहुत सारी ड्रेस है। मटेरियल बॉडी, सारी ड्रेस। गधा, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, पेड़, कीटाणु, कोरोना वायरस, सब सब इसके अंदर आ गए। चेक शर्ट, विप्स, पनिशमेंट क्या है इसके अंदर? क्या पनिशमेंट है? लेमेंटेशन, इल्यूजन, हंगर एंड थर्स्ट। दुख, नरक। हाँ, नरक भी सही बताया। तो यहां से कोई जेल से फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? इज गोइंग टू विच प्लेस? बाहर चले जाना, मतलब जहां से आया। जिस तरह कोई शहर में रहता था लेकिन किसी कारण जेल में आ गया, सजा पूरी काटने के बाद फिर से उसको रिलीज कर देंगे, वो बाहर चले जाएगा शहर में, फिर से खुशी रह से। तो इसी तरह कोई आत्मा किसी कारणवश यहाँ पे आ गया है, तो कष्ट मिल रहा है एक शरीर के अंदर इस तरह, लेकिन उसके पास भी चांस है, वो फिर से वापस जा सकता है, जा सकती है आत्मा। तो गोइंग बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फिर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना। स्टे इन स्टेट, स्टे इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो बाहर की दुनिया है। लॉज ऑफ स्टेट इज लॉज ऑफ गॉड। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जिस शहर में रहता है उधर का कोई एक एक गवर्नमेंट का कोई एक व्यक्ति है, ओवरऑल प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं। इस तरह यहाँ पे कौन है? गॉड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल, सबने बहुत कुछ बताया। वैकुंठ बताया हर्षित ने, गुड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बाहर है कि हम जानते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो वैकुंठ चले गए। स्वर्गवासी जब बोलते हैं तो स्वर्ग मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं होता है। स्वर्ग इसी जगत का एक जगह है, लेकिन वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है। स्वर्ग इसी भौतिक जगत के अंदर का एक जगह है, लेकिन ज्यादा हाई फैसिलिटी के साथ। 5 स्टार होटल बोल सकते हैं। शहर के अंदर एक 5 स्टार होटल भी रहता है रहने के लिए, लेकिन वो भी शहर के अंदर ही है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ इस जगत के बाहर है। हाँ, एक बहुत अच्छा स्टोरी है। वाई डज द सोल लिव द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड कम टू, तो फिर एक प्रश्न आता है, वो इतना अच्छी जगह में था स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्यों वो आत्मा यहाँ आके फंस गया, क्यों इतना कष्ट पा रहा है? तो यहाँ पे आप देखना, एक छोटा बच्चा है, वो कार चलाना चाहता है, वो अपने पिता से बोलता है नहीं नहीं मुझे कार चाहिए, मैं कार चलाऊंगा, मैं ड्राइव करूंगा। पिता दिखता रहे, तुम्हारा पैर नहीं पहुंचेंगे ड्राइव ब्रेक तक, कहाँ कार चलाओगे? स्टेयरिंग पकड़ने से कोई कार नहीं चलती है, पैर भी पहुंचना चाहिए। ब्रेक नहीं लगा पाओगे, गियर नहीं बदल पाओगे, क्या कार चलाओगे? लेकिन जब वो बहुत जिद करता है, कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, तो ठीक है, तुम्हें उसको एक कार दिला देते हैं, नीचे दिख रहा है एक छोटी सी कार, बोले ठीक है ये तुम्हारी कार, ये मेरी कार। तो वो खुश हो जाता है। या मेले में जाते हैं, इस तरह बहुत सारी कारें रहती हैं, उसको भी कार में बिठा देते हैं, तुम भी खुश रहो। तो वो बच्चा थोड़ी देर उस कार में बैठता है, और थोड़ी देर बैठने के बाद उसकी इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि वो उस कार से ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। उसी तरह एक जो जीवात्मा है, आत्मा है, वो कभी कभी भगवान बनना चाहता है, वो इज वांट टू बिकम लॉर्ड ओवर, वो करना चाहता है। और आध्यात्मिक जगत में तो भगवान ही एक भोक्ता है, लेकिन भगवान चाहता है अगर इसकी इच्छा है भोगने की, ठीक है, तो उसको एक इस जगत में भेज देते, बोले ठीक है तुम्हें भोग भोग करना है तो यहाँ आके प्रयास करो। तो व्हाट गिव्स हैप्पीनेस टू दिस फिश विच इज आउट ऑफ वाटर? एक मछली इस तरह पानी से जब बाहर आ जाएगी, तो कैसे उसको खुश कर सकते हैं? लग्जरीज एंड कंफर्ट देके, ये सारी फैसिलिटीज देंगे, खुश हो जाएगी? उसको इस तरह हम एक बड़ा स्मार्टफोन दे देंगे,
उसका व्हाट्सअप फेसबुक अकाउंट दे देंगे, खोल देंगे, खुश हो जाएगी देखने से। अच्छा खाने को देंगे, 2000 का नोट देंगे, कुछ भी देने से खुश नहीं होगी। नो, ये कुछ भी इस मछली को खुश करने वाला नहीं। मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। उसका जीवन क्या है? पानी है। उसका जीवन मोबाइल नहीं है, उसका जीवन बाकी कुछ भी उसका जीवन नहीं है, उसका जीवन पानी है। लग्जरीज एंड कंफर्ट नो, तो उसको चाहिए पानी। पानी मिलने से वो खुश हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं भी मिले उसको जरूरत नहीं है। द सेम वे द सोल कैन ओनली बी हैप्पी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो सोल है, जो आत्मा है, वास्तव में वो उस जगत से आया है, वो वहीं पे खुश हो सकता है। लेकिन इस भौतिक जगत में वो कितना ही प्रयास क्यों ना करे, कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, कितना ही ऊपर क्यों ना चले जाए, कभी खुश नहीं हो पाएगा। तो वी आर लाइक द लॉस्ट सन ऑफ ए बिलियनियर फादर। एक बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है, तो एक बार तो पहले वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद तो ये फिगर फिर से आएगा वीडियो के बाद। A man had two sons. The younger son told his आशा करता हूँ father, आपको आवाज आ रही होगी। Father, I want my share of your आप estate देख पा रहे हैं now, अच्छे से। before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, his younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. When he finally came to his senses, he said to himself, "At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger." He wasted everything his father gave him. While he had the job of feeding the pigs, the young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything. Finally, he came to his senses and said, My father's workers have plenty to eat, and here I am starving to death. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you.
I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son. And he hugged and kissed him. Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. This son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost and has now been found. And they began to celebrate. Hare Krishna. So, what did you learn from this story? ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी. क्या सीखने को मिला इससे? Anyone want to say something? We are like the lost son of a billionaire father. लौट के बुद्धू घर को वापस आए. गुड, समझ गए. पूरा एसेंस बता दिया है. लौट के बुद्धू घर को आए. तो इस तरह घर से कोई जाता है भाग के, विशेष रूप से झगड़ा करके पिता से, लेकिन जब वापस आता है तो उसके पिता उसको वेलकम करते हैं कि नहीं? यस, ही वेलकम्स. तो पिता तो हमेशा जाते हैं. भगवद गीता में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्व सुहृदम सर्वभूतानाम. भगवान किस तरह है? सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के वेल विशर है. वो अगर कोई इस तरह रिबेल भी कर रहा है, उनसे कुछ भी बोल रहा है, यहाँ पे बोल भी रहा है नहीं मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान उसको भी कुछ दे रहे हैं. ठीक है, तुम नहीं मानते, फिर भी उसकी जो सप्लाई है उसको पूरा कर रहा है. तो वी आर लाइक लॉस्ट सन ऑफ ए बिलियनरी फादर. और मनीष ने बताया लाइक द बॉय वेंट बैक वी आल्सो नीड टू गो बैक टू कृष्णा. यस, दिस इज द लेसन. हमें भी वापस जाने की आवश्यकता है. भगवान गीता में बोलते हैं, गीता का लास्ट श्लोक है, उसमें भगवान से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. अगर तुम मेरी शरण में आ रहे हो सब कुछ छोड़ के, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा. क्योंकि एक जीव इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट पा रहा है, बहुत परेशान है, और कष्ट का अल्टीमेट कारण है क्योंकि वो पाप किया है. तो भगवान बोले अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा. मा शुचः, डोंट डाउट. दिस इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता. So ultimately we have to revive our eternal relationship with the Father, God to become truly happy. मान लो एक अमीर व्यक्ति है, बहुत करोड़पति व्यक्ति है, उसका एक छोटा लड़का है, वो उसके घर से किसी कारणवश भटक गया और बिछड़ गया. अभी उसको पता नहीं उसका घर कहाँ है, वो स्टेशन पे इधर उधर रो रहा है, और हम उसको देख लेते हैं, हमें पता चला अरे ये तो हमारे यहाँ के सबसे अमीर व्यक्ति का लड़का है, और इस तरह भीख मांग रहा है क्योंकि उसको भूख लगी है, भीख तो मांगेगा. तो उसको देख के अगर हम उसको 10 रुपए भीख में दे देंगे तो हमें कैसा लगेगा? क्या हम उसकी हेल्प कर रहे हैं? 10 रुपए दे दिया, 20 रुपए दिया, उसको खाना खिला दिया, तो क्या हम उसकी हेल्प कर रहे हैं? यस, नो, एनी रिप्लाई? या हाउ कैन वी हेल्प हिम? हाउ कैन वी हेल्प हिम? किस तरह हम उसकी मदद कर सकते हैं? हम जब देखते हैं कि एक अमीर व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, उसका लड़का इस तरह रोड पे भटक रहा है, खो गया है, मेले में खो जाते हैं ना लोग, तो किस तरह हम उसकी हेल्प कर सकते हैं? मनीष ने बताया बाय टेकिंग हिम बैक टू हिज फादर. यस, उसको उसके घर पहुंचा के. यस, तो उसको हम अगर खाना खिला देंगे, ठीक है, खाना खिला दिया, उसको कपड़े पहना देंगे, अच्छा ठीक है, कपड़े पहना दिए, और
लेकिन ये एक हेल्प है, एक छोटी हेल्प। बहुत सारे लोग इस तरह किसी को हेल्प करते हैं, ठीक है, खाना खिला दिया, ठीक है, ओके, कपड़े पहना दिए, अच्छा है, लेकिन दिस इज नॉट द रियल हेल्प। वास्तविक अगर हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो एक है हमारी हेल्प उसके शारीरिक स्तर तक है, शरीर की हेल्प किया हमने, उसको कंबल बांट दिया, उसको खाना खिलाया, इलाज करा दिया, हॉस्पिटल सब है, ठीक है, लेकिन आर वी रियली हेल्पिंग हिज सोल टू गो टू द बैक टू गॉड हेड? क्या हम उसकी आत्मा को सहायता कर रहे हैं कि वो जीवन के इतने कष्ट है इसी से मुक्त होके उसका ज्ञान दे रहे हैं? तो वी हैव टू रिवाइव अवर रिटर्न, इसकी रिटर्न रिलेशनशिप भगवान के साथ उसके संबंध है। मतलब भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान अगर हम किसी को दे पा रहे हैं, तो दिस इज द रियल हेल्प वी कैन डू। तो अवर टाइम इज लिमिटेड। तो फिर से स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक श्लोक आता है भागवतम में, यथा, जिस तरह एक पेड़ है, पेड़ को हमें खुश करना है, पेड़ की अलग अलग पत्ती फूल शाखाओं में पानी दे सकते हैं, लेकिन वो पानी देने की आवश्यकता नहीं है। उस पेड़ के अगर जल में हम पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ को पोषण मिलेगा। उसी तरह शरीर के अलग अलग अंग हैं, सबको पोषण खाना खिलाने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल जो स्टमक है, स्टमक को अगर हम फीड करेंगे तो सारे जो द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विल गेट nourished in the same way, all the souls, the part and parcel of the lord are happy only by serving the whole, the part। इस तरह भगवान को कोई सेवा करेंगे, समझेंगे तो सभी की सेवा होगी। द स्पिरिट सोल इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिराइव ग्रेट जॉय इन द लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। इस तरह जो आध्यात्मिक जगत में जो आत्माएं हैं, भगवान की सेवा करने में उन्हें बहुत दिव्य आनंद मिलता है। सोल इज कोऑपरेटर नॉट द कॉम्पिटिटर ऑफ गॉड। तो जो सोल है वो कोऑपरेटर है, भगवान के साथ असिस्ट करके उस लीला में भाग लेके उसको आनंद मिल सकता है। इट्स नॉट द कॉम्पिटिटर। अगर प्रतियोगी भगवान के साथ बनना जाएंगे, हनुमान जी ये प्रतियोगिता में नहीं थे कि ठीक है कौन लंका का राजा बनेगा, मैं बहुत सहायता करूंगा, मैं युद्ध में इतना कुछ किया, फिर बाद में राम जी से बोल सकते थे नहीं आप मुझे लंका का राजा बना दीजिए। नॉट इन कॉम्पिटिटर, कंपटीशन नहीं करना चाह रहे हैं, ही वांट टू सर्व द लॉर्ड, भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं। अयोध्या में भी सेवा करना चाहते हो, पोजीशन पोस्ट पोजीशन से ज्यादा नहीं, इज कोऑपरेटर नॉट कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर बनना चाह रहे थे इसीलिए भौतिक जगत में आए। सोल इज डिपेंडेंट सर्वेंट ऑफ गॉड नॉट इंडिपेंडेंट मास्टर। So when soul wants to become independent master, then Lord send this soul to spiritual material world. But when soul wants to become a dependent servant of the God, Lord wants to welcome back. You are best, you can come back. The soul can be happy only by rendering loving devotional service to the Supreme Lord in the spiritual world, not in the material world where he chases after mirage of material pleasure and gets cheated. तो इस तरह भौतिक जगत में जो है, जो खुशी है जिसको हम देख रहे हैं, वो मिराज की तरह है। सो द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ टुडेज सेशन, ABCDE फॉर्मूला वेयर एवरी मोमेंट इज फेस्टिवल। तो इस तरह हमने अभी तक डिस्कशन किया, भौतिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ जॉय, मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ, तो किस तरह एक सोल वहां से यहाँ आ जाती है, अब फिर से कैसे जाएगी, उसके लिए ABCDE फॉर्मूला है। तो भगवान के नियमों के अलाइन होके अगर व्यक्ति कार्य करेंगे, धीरे धीरे भगवान के साथ हमारा संबंध विकसित करके हम बहुत आसानी से वहां जा सकते हैं। तो हाउ टू अलाइन विद द गॉड इन नेचर, किस तरह हम भगवान और प्रकृति के अलाइन होके कार्य करेंगे, किस तरह उनके अनुकूल, उनके नियमों के अनुकूल होके कार्य करना है, उसके लिए ABCD फॉर्मूला है। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, E फॉर एंगेजमेंट सेवा। तो ए के ऊपर आते हैं एसोसिएशन। इफ यू हैव गुड एसोसिएशन इट विल टेक अप यू, इट विल टेक अप, बैड एसोसिएशन विल टेक यू डाउन। तो अगर अच्छा संग में रहेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे, गलत संग में जाएंगे तो नीचे के जाएंगे। तो दो तोते थे, दोनों एक तोता, दोनों साथ में थे, लेकिन बाद में एक तोता एक साधु के यहाँ चला गया, दूसरा तोता एक कसाई के यहाँ चला गया। तो जब साधु के यहाँ पला बड़ा, वो तोता क्या बोलता था, बाद में राम राम बोलता था, वेलकम करता था सबको। लेकिन एक तोता जो कसाई के यहाँ पे बंधा हुआ था, वो क्या बोलने लग गया, मारो काटो छोड़ो मत। तो इसी तरह जिसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे उस तरह हो जाएंगे।
एक बछड़ा अगर दूसरे बछड़े के साथ रहेगा तो दूध पिएगा, लेकिन वो अगर सुअर के बच्चे के साथ फ्रेंडशिप करेगा तो उसके साथ ही उसको घूमना, कुछ भी खाएगा पिएगा। वी बिकम दैट वी एसोसिएट विद, जिस तरह हम एसोसिएशन करते हैं धीरे धीरे उस तरह हम हो जाते हैं। ऐसे बी फॉर बुक्स, तो जिस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारी बुक्स है, टीचर्स है, उसी तरह आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल नॉलेज से रिलेटेड भी बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स है। वाइल बुक्स इन परंपरा रिपीट वर्ड ऑफ गॉड, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, और इस तरह बहुत सारी पुस्तकें हैं। वो पुस्तकों के अंदर जो ज्ञान है, वो ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे। वास्तव में वो ज्ञान यही शिक्षा देता है कि किस तरह भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको रिवाइव करना है। सी फॉर चैंटिंग, तो कल पिछला जो सेशन था डिस्कवर द साउंड, जॉय ऑफ साउंड, उसमें इसी के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ, किस तरह जो हरे कृष्ण मंत्र है, जो चैंटिंग है, मंत्र मेडिटेशन, इस प्रोसेस का, इस युग का युग धर्म है। तो चैंटिंग ऑन बीट्स एंड काउंटिंग हरे कृष्ण मंत्र इज ए प्रूवन मेथड फॉर गेनिंग अ पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। वो भगवान के साथ हमारा जो लॉस्ट रिलेशनशिप है उसको फिर से बिल्ड करने का एक तरीका है भगवान का नाम जप करना बीट्स के ऊपर। All of them have attained boundless happiness by this practice। तो चैंटिंग के ऊपर ज्यादा हम नहीं जाएंगे। डी फॉर डाइट, तो जब हम भोजन खा रहे हैं तो भोजन 3 पार्ट्स में जाता है। वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूटेड, टर्न्स इनटू ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, टर्न्स इनटू स्टूल एंड यूरिन एंड फ्लश्ड आउट ऑफ द आवर बॉडी, एंड इट गोज टू ब्रेन प्रोड्यूसिंग ए कॉन्शियसनेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड। तो वही फूड वास्तव में हमारे चेतना के पास भी जा रहा है। इस तरह बोला जाता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। तो अन्न इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम खा रहे हैं, हमारी चेतना उस तरह हो जाएगी। सत्वगुण का खाएंगे तो सत्वगुण का चेतना आएगा, रजोगुण का खाएंगे तो रजोगुण की चेतना होगी, तमोगुण का खाएंगे तो तमोगुण की चेतना बढ़ेगी। स्पिरिचुअल फूड कॉल्ड प्रसादम प्यूरिफाइड और कॉन्शियसनेस, और भी शुद्ध सात्विक प्रसाद हो जाता है। जब सत्वगुण का प्रसाद हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो हमारी चेतना को और उन्नत बनाता है। ई फॉर एंगेजमेंट, सेवा, तो किसी न किसी तरह हमारी कोई योग्यता होती है, हम हमारा जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जिस तरह ये पीपीटी है, कोई व्यक्ति ये पीपीटी बनाया होगा तो उसकी जो टैलेंट है, एक्सपर्टीज है, वो इस तरह भगवत गीता का जो शिक्षाएं है उसको प्रचार में लगा, तो वो भी भक्ति हुआ। अर्जुन जिस तरह एक सोल्जर होते हुए भी वो भगवान की आज्ञा के अनुसार उसने युद्ध किया। भगवान राम के उसमें स्क्वेरल, वो अपनी शक्ति से जो सेतु बंध बनाने का कार्य कर रही थी, उससे भी भगवान की प्रेरणा मिली। अ फ्रूट वेंडर लेडी लविंग गेव ऑल हर फ्रूट्स टू कृष्णा। इस तरह आप इधर साइड में देख रहे होंगे, एक महिला फल बेचने के लिए इस तरह आई थी, तो भगवान उसको देने के लिए कुछ ग्रेन्स अपने छोटे छोटे हाथों में लेके आए, लेकिन वो आधे ग्रेन्स तो बिखर ही गए, 2-4 दाने बचे उसको दे दिए। उसके बदले में उसने सारे फ्रूट्स भगवान को दे दिए, और जो कुछ थोड़े मोट कुछ ग्रेन्स भगवान ने उसकी टोकरी में डाले थे वो सब इस तरह हीरे जवाहरात बन गए थे। इंगेजमेंट, तो इस तरह हमें कुछ न कुछ एंगेजमेंट में लगना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह ये एक छोटा बच्चा पढ़ रहा है, ये महिला कुछ पेंटिंग्स बना रही है भगवान की, ये किचन में कुछ कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए, ये एक व्यक्ति है कुछ पीपीटी पोस्टर पेंटिंग इस तरह को डिजाइन कर रहा है, ये सब कीर्तन कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा मेकअप करके आए हैं, कुछ ड्रामाज हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टैलेंट है और कल्चर। वी कैन यूज इट in propagating the knowledge of God. That is just like we have our senses, we can use our senses in the service of the Lord. By all these services we can easily please the Lord and attain his mercy. तो ये एक ABCDE फॉर्मूला था। तो एक फाइनल पोएम के साथ हम आज का सेशन एंड करेंगे। ओ माय लॉर्ड ट्रू ब्यूटी बाय राधेश्याम दास, राधेश्याम प्रभु जो कि इस पीपीटी के डिजाइनर है, उनके द्वारा ये छोटी सी पोएम है। O my Lord, true beauty of, O my Lord, true beauty, but I am so very naughty to forget your eternal loving service.
to venture into thrills, turning into thrills. Its Maya's about nothing but a jail. Skin deep material beauty waters away quickly. It's nothing more than water in mirage. O Lord, my true master, with such a sweet nature, our eternal relation is Satchidanand. Let me purify my heart and glorify my Lord with my body, mind, words, and soul. In times of despair, in times of weather fair, I will never leave your soothing shelter. Chanting your holy names, praise your divine fame, I will bring all suffering souls to thy feet. To the world of mirth and merry, free from any worry, I will bring them into your holy company. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So here ends our Discover Yourself 7th session. Oh, 8th session. So today is second last session. Tomorrow will be the last session of our Discover Yourself course. Anyone wants to have any comment, question? You can say. Any point you like most in today's session? That also you can say. Oh, शिवांश ने बोला आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज आ रही होगी. हरे कृष्णा. Yes, you can ask. निमिका. हरे कृष्णा गुरुदेव. हरे कृष्णा शिवांश. यस. हरे कृष्णा गुरुदेव. हाँ हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए. तो एक मिनट, कुछ अनाउंसमेंट हम कर देते हैं. तो आज सेकंड लास्ट सेशन है डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स का. कल लास्ट सेशन हो जाएगा. और इस तरह जो हमारा फर्स्ट सेशन डिस्कवर योरसेल्फ ये लगभग खत्म ही हो जाएगा. तो बहुत सारे लगभग रोज ही इसका अटेंडेंस देखता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया. बहुत सारे स्टूडेंट लगभग डेली आप इसको बहुत उत्साह के साथ पूरा सुन रहे थे और डेली एकदम समय पर आ रहे थे. पूरा सेशन अटेंड किया. सेशन बहुत बार एक्सटेंड हुआ 10, 15, 20 मिनट. वो भी आपने उसको पूरा अच्छे से सुना. और भविष्य में हम और भी सेशन करेंगे और क्विज भी आप सभी दे रहे थे. तो वी आर वेरी थैंकफुल. और एक सेशन हम कल लास्ट सेशन करेंगे. उसके बाद फिर से एक एक्स्ट्रा सेशन करेंगे. उस सेशन में क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं या आप ऑलरेडी इतना सुने, 8 दिन 9 दिन आपने सुना, तो आप उसमें से कुछ पॉइंट्स लिख के ला सकते हैं और 5 मिनट या 5 से 10 मिनट में आप उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं. आपको क्या अच्छा लगा पूरे सेशन में, उसके ऊपर हम एक सेशन करेंगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा गुरुदेव.